और मैं ये पूरे नौकरी सर्विस में मैं चाहूंगा कि सर आप एएसपी के रूप में रहें, डीआईजी के रूप में रहें, आईजी के रूप में रहें, बिहार के डीजीपी के रूप में रहें। सर आपका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहे, यही हमारी आपके साथ भावना है। हमारे वीडियो के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे थे रितिका और नवकंज। रितिका ने बताई कि सर ने अपने कर्म पथ पर चलने के लिए सिखाया। रितिका, आप एक महिला भी हैं, आप सोच सकते हैं कि बाढ़ जैसे अनुमंडल में और वो अठमलगोला जैसे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, ये एक सामान्य बात नहीं है। यहां का कण कण से मैं वाकिफ हूं, मुझे पता है। और हमारे जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सीओ हैं, डॉक्टर साहब एमओआईसी हैं, एमओज हैं, सभी लोग ने जिस सक्षमता से आपने काम किया है और हमारा साथ दिया है, मैं ताउम्र आप लोगों को मैं नहीं भूलूंगा। मैं सदैव आपको अपने दिल में बसा करके रखूंगा। हमारे मंच पर एडिशनल एसडीओ साहब राजेश जी भी हैं। मेरा छोटा भाई, और हम किसके छोटे भाई हैं? कुंदन सर के, डीसीएलआर सर के, रवि रंजन सर के। तो मैं अपने बड़े भाइयों से और छोटे भाइयों से इस बात की इस मंच से गारंटी चाहूंगा कि आपका प्यार सब दिन हमें मिलता रहे। केवल पदाधिकारियों से ही नहीं, बल्कि तमाम इस अनुमंडल की आम जनता से भी मैं चाहूंगा कि आपका प्यार और आशीर्वाद और स्नेह हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे। और मैंने कई जगह पर यह घोषणा मैंने किया है कि बाढ़ की जो आम जनता है वो आप सामान्य जनता नहीं है। आपको लगता होगा कि आप सामान्य हैं, लेकिन बिहार के पॉलिसी डिसीजन में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में रहकर मैंने इस बात का अनुभव हुआ है। अगर कहा जाता है कि अगर पटना शांत है तो पूरा बिहार शांत है, अगर पटना अशांत है तो पूरा बिहार अशांत है। और पटना में भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं, पूरे पटना का इज्जत बचाने का काम कौन करता है? बाढ़ अनुमंडल करता है। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे वैक्सीनेशन का कार्य हो, विकास का कार्य हो। आप सोच सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि पूरे बाढ़ सब डिवीजन में 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप 80,000 करोड़ एक बार में लिखने को कहें तो नहीं लिख पाएंगे। मेरा दावा है एक एक प्रोजेक्ट बाढ़ अनुमंडल के विकास में वो नग साबित होगा। और हमारे जिला पदाधिकारी, चाहे इनके इसके पहले रवि सर रहे हैं, हमारे वर्तमान चंद्रशेखर सर हैं, इन लोगों ने इतनी बेहतरीन तरीके से इन कार्यों का मॉनिटरिंग किया है। आज बाढ़ के अनुमंडल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ठप पड़ा हुआ है। एक ठप पड़ा था ताजपुर अठमलगोला जो ब्रिज था, उसमें भी आप लोगों को खबर मिल चुका होगा कि बिहार सरकार ने 928 करोड़ रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसको प्राप्त किया है। और आने वाले कुछ समय में 2 से 3 महीने का वो टाइम है, ये कार्य शुरू हो जाएगा और 2 साल में ये काम पूरा भी हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर ये पुल बन जाती है, मोकामा का 2 पुल का निर्माण हो जाता है, 4 लेन का 3rd रेलवे लाइन का निर्माण हो जाता है। ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं।
आप लोगों की ये मन में सदैव आकांक्षा बनी रहती है कि बाढ़ को जिला बना दो, बाढ़ को जिला बना दो। गूगल पर मैंने देखा तो लिखा हुआ था जिला बाढ़। आप तो जिला हैं, आप जिला हैं। प्रयास ये कीजिए कि बाढ़ रूपी जिला में पूरा पटना समाहित हो जाए, नालंदा समाहित हो जाए। विशाल हृदय रखिए और पूरा यकीन है कि वो भी आपका कामना पूरा हो जाएगा। में लोग थ्योरी का मैं चर्चा करता था, बहुत से लोगों को मैंने सुनाया है ये थ्योरी। वाल्टर मार्स मेलो जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था और उनका सिद्धांत मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि उसको जीवन में आप उतार लें। उनका थ्योरी था कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंस। सफलता धैर्य का समानुपातिक होता है। इसका विस्तार से व्याख्या करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन केवल इतना ही अगर आप मंत्र को याद रखें कि अगर आपको सफलता तो पेशेंस रखना, इसको सीख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। राजू बाबू हैं कि चले गए? राजू बाबू ने कहा कि हमने 4 राज्यों में सरकार बना ली, अनुमंडल को क्यों छोड़ दी? नहीं, कुंदन सर के नेतृत्व में आपकी आज सरकार यहाँ भी बन रही है, तो आप 5 राज्य जोड़ दीजिए। मसौड़ी से आए थे चंदेल, राम लखन सिंह चंदेल हैं कि चले गए? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समान पत्र का निर्माण किया है और मसौड़ी से चलकर 3 दिन लगा है सर। प्रमोद बाबू, जनार्दन बाबू, शंभू बाबू, शंभू बाबू ने कराधिकारी बने, फिर गार्जियन बने। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कि चाबुक चलाने से काम होगा, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि चाबुक नहीं लगाया है, केवल तीर लगाने से काम होता चला गया है। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद कि इसमें इस कैटेगरी में रखने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कड़क था, विनम्र था, गार्जियन था। हम लोग को सेवक हैं और एक सेवक ही रहने दीजिए। तो उस दिन बताए थे लेकिन छुपा करके रखे थे। आफ्टर रिटायरमेंट का जो भी मामला है किन्हीं का नहीं, पीजीआरओ साहब के सामने दे दीजिएगा, पूरा डिपार्टमेंट दौड़ पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। सर अगर हम लोग शिवाजी और छत्रसाल थे तो सर क्या थे? तो हम तो यही कहेंगे कि बाप तो सदैव बाप ही रहेगा, बेटा तो सदैव बेटा ही रहेगा। नहीं, आपके सर बड़े भाई हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं और आप लोगों का सदैव फिर से मैं सर फिर से मैं तो भी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं सर कि हम आपको चंद्र बधाई करें। तो मैं सर हम लोग बड़े भाई और पिता के समान आप हैं सर, और सर हम लोगों को पुत्र बन आपका स्नेह और प्यार मिलता रहे। प्रेम बाबू वन वध के दौरान आप मुकामा में आप लोगों ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी की छवि दिखाई पड़ रही जी, और हम लोग महसूस कर रहे थे कहीं हम लोग रावण तो नहीं है जो जलाने के लिए। अशोक बाबू पदाधिकारी बैठे हैं, आप लोग इस बात से प्रेरणा लेंगे कि हम और उनकी कार्यशैली है
और जो इनका कार्य रहा है वो वास्तविक में सक्सेसर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। मैं समझता हूं कि यहाँ की जो टीम रही है और जो यहाँ के हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जिस तरीके से प्यार दुलार और कॉपरेशन सुमित सर को मिला है वो मुझे भी मिलेगा। और मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूं कि अपनी क्षमता के अनुरूप जितना हो सकेगा मैं सुमित जी के बनाए हुए राह को फॉलो करने का कोशिश करूंगा।